आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। 1.3 का पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में, और बताइए कि प्रत्येक को दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, फर्स्ट का आया 36/100। ठीक है, 36/100 है। आपको एक बात पता होगी, ये ऊपर वाला क्या होता है, अंश, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर। जब भी हम दशमलव से इस भिन्न से दशमलव बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, अंश को हर से भाग देते हैं, अंश को हर से भाग देते हैं। अंश हमारा क्या है, 36 है, हर क्या है, 100 है। अब हम भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हमें दशमलव में ले जाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 0 दशमलव, दशमलव लगाते हैं यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 100 360। अब भाग जा सकता है, 100 का भाग 3 बार लेके जाएंगे, 300 हो जाएगा। 0 6 बचा, ये कट गया, 6 0 बचा। दशमलव लगाया है तो हम 1 0 उतार सकते हैं, तो हमने दशमलव लगाया इसलिए 1 0 उतार दिया। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 100 छक्का 600, ये हमारा कट गया, शेषफल नहीं बचा। यानी कि 36/100 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.36। ये जो है 0.36 आया, बार नहीं लगा, ना ही शेषफल बचा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, यह एक शांत दशमलव है। इसलिए हम लिख देते हैं स्टेटमेंट में, अतः 36/100 का दशमलव प्रसार 0.36 शांत है। इसी तरीके से पहला का दूसरा देखते हैं। पहला का दूसरा दिया है 1/11। तरीका सेम होगा, हम अंश को हर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/11। 1/11 है, 1 है, भाग तो जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगा दिया, 0 लगा दिया, फिर भी नहीं गया। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, दशमलव के बाद 1 0 और लगा के 1 दशमलव से एक इससे 2 0 ले सकते हैं। अब तो भाग जाएगा। अब चलिए 11 99, फिर 1 आ गया, फिर दशमलव से तो 0 उतार दिए, लेकिन फिर 0 नहीं उतरेगा, तो फिर हम एक और 0 लगा देंगे, फिर 0 उतरेगा, तो 11 99, फिर 1 आ गया। एक चीज़ देख रहे हैं, 1 की पुनरावृत्ति हो रही, मतलब बार बार आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको कि दशमलव प्रसार जब लिखेंगे उसमें 0 दशमलव तो रहेगा, 0 और 9 बार बार आ रहा है, इसलिए 0 और 9 के ऊपर बार लगा देंगे। इस प्रकार से इससे क्या हो जाएगा कि 0 और 9 की बार बार संख्याएं आ रही हैं, उसकी आवर्त उसी प्रकार से होती जा रही है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह के जो दशमलव प्रसार होते हैं उसको हम अनावसानी अनावर्ती कहते हैं। तो इसको लिख देंगे, अतः 1/11 का दशमलव प्रसार 0.09 बार अनावसानी अनावर्ती है। फिर ये हमारा दूसरा था। अब इसी तरीके से तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है, 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। ठीक है, देखिए एक चीज़ तो हमें दिख गया, 4 दिया है तो हम सीधे ये 4 लिख के दशमलव लगा सकते हैं। बचा क्या हमारा, 1/8। हम 1/8 को भाग दे के देख लेते हैं, 1 को 8 से भाग देंगे, 0 दशमलव लगाते हैं, 0 आ गया, यानी कि 8 कम 8, फिर 2 बचा, दशमलव है तो 0 उतार देंगे, 8 गुना 16, 4 बचा, दशमलव है तो 0 उतार देंगे, 8 पंचे 40। ये पूर्ण रूप से कट गया जैसे प्रश्न नंबर 1 में था। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 तो पहले से लगा है, फिर दशमलव के बाद क्या है, 1 2 5, 1 2 5 मिल गया इसका दशमलव प्रसार। तो लिखेंगे, अतः 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार
4.125 शांत है। कई लोग शांत दशमलव है लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांत दशमलव तो हम कर ही रहे हैं, तो शांत दशमलव है। ठीक, अब आते हैं पहला के चौथे प्रश्न। पहले के चौथे प्रश्न में कहा है 3/13 का दशमलव प्रसार देखना है। तो चौथा 3/13, चलिए इसको भी कर लेते हैं, वही प्रक्रिया। 3 को भाग दिए 13 से, 0 दशमलव लगाते हैं, 0 आ जाएगा, 13 क्या 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूना 26, 4 आया, दशमलव लगाया, 0 उतार देंगे, 13 क्या 39, 1 आया। अब हम क्या करते हैं, 1 आ गया तो दशमलव से शून्य उतार देते हैं, फिर एक 0 लगा करके 0 ले लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 बार, 13 से 91, फिर कितना बचा, 10 में से 1 गया 9, फिर 0 उतार देंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 3 6 78, तो इस पर 91 ज़्यादा हो गया, 3 6 78, 13 6 78, फिर कितना बचा, 1 2 12 बचा। अब हम फिर दशमलव से शून्य ले लेंगे, अब कितनी बार जाएगा, 13 9 117, फिर 3 आ गया, यानी कि 3 हमारे पास शुरू में आया था, फिर 3 आ गया, फिर वही प्रक्रिया बार बार होगी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे करेंगे, हमारा 3 से शुरू हुआ था, यानी कि 2 3 0 7 6 9 पे हम बार लगा देंगे, यही संख्या बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो हमारा 3/13 का दशमलव प्रसार क्या है, 0.230769, 2 से लेकर के 9 तक जो है बार लगाओ। इस तरह के प्रश्नों में जो दशमलव प्रसार होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। तो लिख दीजिए स्टेटमेंट में, अतः 3/13 का दशमलव प्रसार 0.230769 अनवसानी अनावर्ती है। ठीक, इसी तरीके से हम अगला चलते हैं, पाँचवा में क्या दिया है, 2/11। अब इसको भी हम लोग निकाल के देखेंगे, तरीका वही रहेगा, 2 को भाग देंगे 11 से, तो 2 में जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगा दीजिए, 0 उतार दीजिए, 11 कम 11, 9 आ गया, दशमलव से फिर 0 उतार देंगे, 11 88, फिर 2 आ गया, दशमलव से 0 ले लिए, अब कितनी बार जाएगा, 11 कम 11, देखिए वही फिर से 2 आ गया, ऊपर भी 2 था, सेम आ रहा है, यानी कि 1 और 8 की पुनरावृत्ति होगी, इसलिए हम लिखेंगे, इसका प्रसार लिख देते हैं 0.18, ये भी बार लग जाएगा, तो लिखेंगे अंत में सेम ऊपर की तरफ, अतः 2/11 का दशमलव प्रसार 0.18 बार अनवसानी अनावर्ती है। ठीक, अब एक्सरसाइज 1.3 का पहला का लास्ट देखते हैं हम लोग, छठा वाला। ठीक है, छठवां में क्या कह रहा है, 329/400, इसका दशमलव प्रसार निकालना, तरीका वही रहेगा, 329 को भाग देंगे 400 से, तो 400 से देंगे तो ये जाएगा नहीं, 329 से 0 दशमलव लगा देंगे तो 0 आ गया। अब 3200 के रूप में दिख रहा है, तो 4/32, 8 बार जाएंगे तो 3200, फिर 0 उतर गया, 9 ये कट गया, 9 0 आ गया, फिर 0 दशमलव से फिर 0 मिल गया, 4 गुना 8, 1 बचा, 0 0, अब कितनी बार जाएंगे, दशमलव से पहले 0 उतार लेते हैं, 4 गुना 800, फिर हमारे पास 200 बचा घटाने पे, फिर दशमलव से 0 उतार दिए, 4 पंचे 20, 5 बार जाएंगे
20 कट गया। इसको भाग देते समय एक याद रखिएगा, 00 जो भी है 4 का पहाड़ा पढ़िए, बस उस अंक के बाद 2 0 लगाते जाइए, अपने आप हल हो जाएगा। देखिए ये कट गया, कुछ शेषफल नहीं बचा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए लिखते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.8225। तो इसका स्टेटमेंट लिखिए, अतः 329/400 का दशमलव प्रसार 0.8225 शांत है। ठीक है। और कई लोग कहेंगे सर ये भाग वाला जो हमने दिया उसको लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखे रहेंगे तो इससे जो है एक चीज़ पता चलेगा कि आप लोगों ने इसको हल करके फिर इसका प्रसार निकालना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन के साथ लिख सकते हैं, रफ वर्क में लिखने की ज़रूरत नहीं है।